डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल छोटा रेप इतना बड़ा नहीं है, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं अगर ये कहूँ कि भाई मूर्ति पूजा बड़ा नहीं है, तो वो इस पे बात कर रहे हैं भाई। तो आप बात कर लो, अगर बात करो तो इनसे। तो मुसलमान भाई हैं जी, एकदम हाँ। कोई शक तो मिले अच्छा। हुए हैं। हक रेस्टोरेंट से आप शायद से निकल गए थे ना। अच्छा, ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शो करके है, जावेद खान। जी भैया, जावेद खान। हाँ, तो क्या मेरा बात जो करना बात चाहेंगे? आप बोलिए, मैं क्या बोल बात रहा कर रहे था हैं? कि एक अगर कोई मूर्ति पूजा है तो वो जिंदा है, ठीक है, इस्लाम की जी नज़र में उसका क़यामत के जी दिन को हिसाब होगा। लेकिन जी अगर जी कोई वो काम कर रहा है तो इस्लाम के हिसाब से 2 वजह है। पत्थर मार के मार दो, या तो एक दूसरा सज़ा क्या था मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, वो आपको पता होगा। ठीक है, क्राइम अरे में और गुनाह में फ़र्क होता है। जी, तो आपकी नज़र में कौन सा बड़ा गुनाह है? गुनाह तो एकदम क्लियर मैं बोलूँगा कि अगर मैं बताऊँ तो सबसे क्लियर गुनाह यही है कि मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा, यानी कोई किसी लड़की का रेप कर रहा है तो वो उससे बड़ा गुनाह मूर्ति पूजा है, ठीक है? वो तो क्राइम हो गया, क्राइम की नज़र में वो बड़ा है। गुनाह और क्राइम तो अलग होता है। अच्छा, तो मैं आपसे एक सवाल कर रेप सकता हूँ? तो रेप कितना गुनाह नहीं है क्या? हाँ, नहीं, क्राइम, इनसे मैं एक सवाल करता हूँ। सुनिए, क्राइम एक तो चलो सेकंड। करो गुनाह। करो। हाँ हाँ भाई, जी तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जरा मुझे एक सवाल का जवाब बताना, ठीक है? जी, बस एक करिए। जी, एक लड़की है, वो हाँ दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, जी हर ठीक। अच्छा काम करती है, ठीक है? हम्म, लेकिन वो मुशरिक है, जी ठीक ठीक। है? और एक हाँ मुसलमान है, वो दुनिया का हाँ हर बुरा काम करता है, जी जी ठीक है? अब वो क्या करता है, उस लड़की के साथ रेप करता है, जो एक अच्छी लड़की है जी दुनिया की ठीक है। नज़र से। अब क्या हम्म, होता है, वो रेप करने के बाद अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है, अब वो माफ़ी मांग लेता है, और जब आखिरत में दोनों जाएंगे तो वो लड़का जन्नत में जाएगा, क्योंकि उसने सच्ची माफ़ी मांगी है, सच्ची तौबा कर ली, तो अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया। जो सच्ची तौबा करता है अल्लाह उसे माफ़ कर देता है। अब अल्लाह ने उसे माफ़ करके उसे जन्नत दे दी, और जो लड़की है और उसने अल्लाह ने उसको जहन्नम दे दी। तो ये अल्लाह का इंसाफ कैसा इंसाफ है? यानी जो एक अच्छा काम कर रहा है वो जहन जो अच्छे काम कर रहा है वो जहन्नम में जा रहा है, और जो बुरे काम कर रहा है वो जन्नत में जा रहा है। तो इस हिसाब से अल्लाह की जो इंसाफ करने वाली ये ट्रिक है, ये अच्छी है बुरी है आपके हिसाब से? एक सेकंड, नीचे में एक कमेंट आया है अमरीक सिंह करके, ये बोल रहा है कि ये लोग है चुस्री, इसकी बहन का रेप हो जाए तो ये कहेंगे ये, और डॉट लगा दिया। अब आप बताइए। भाई इन कमेंट पे बताइए। ध्यान न दे। ये जैसे कमेंट हाँ, है करने दे, तू अपनी बात कर। जी, सबसे बता भाई। पहले तो जो देखिए। हाँ नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम मतलब उसके हाँ अच्छे कर्मों की कोई कीमत नहीं है आपके इस्लाम के अंदर, वो फिर भी जहन्नम में जा रहा है आपके हिसाब से। और जो एक बुरा शख्स है और उसको अल्लाह ताला जन्नत में भेज रहा है, उस अल्लाह को आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? और अच्छा जी कहेंगे तो क्यों कहेंगे? क्योंकि वो एक बुरे को जी जन्नत में डाला और अच्छे को जन्नत में। जी जी, आपका बात से एकदम एग्री जा सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अल्लाह ने यहाँ वादा भी लिया है। बात से एकदम एग्री जा सकते हैं, लेकिन वो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह उसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अल्लाह ने यहाँ वादा भी लिया है, जो कि आपने देख कुरान पढ़ा सेकंड होगा भाई, तो। अल्लाह की मर्जी है। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आपकी राय इस पर क्या है? क्या उस खुदा को एक अच्छा खुदा कह सकते हैं जो अब बुरे को तो यहाँ डाल रहा है, बुरे को तो जन्नत में डाल रहा है, अच्छे को जहन्नम में डाल रहा है? जी, सबसे पहले यहाँ हम बैसाखी का सहारा लेना चाहेंगे दूसरे धर्मों पे। क्यों? क्यों नहीं ले सकते? सब में तो वही कॉन्सेप्ट है। नहीं कोई भी भाई, नहीं हम नहीं, उसके आपके बारे में हिसाब बात ही नहीं से एक करेंगे, सेकंड, सुन। एहसान भाई रुकिए, एहसान भाई रुकिए, एहसान भाई एक मिनट रुकिए। हाँ हाँ। दूसरा तो एकदम गलत है आपकी नज़र में, दूसरे को आप ले ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है। आपके हिसाब से दूसरा तो गलत ही है बिल्कुल, उसको क्यों लोगे आप भाई? इसलिए आप क्योंकि सही हो ना? मेरा। दुनिया के हाँ अंदर इन्ना दीन इंदल्ला इस्लाम, एक ही दीन है भाई अल्लाह के जी जी नज़दीक। जी
तो दूसरों को क्यों लोगे आप? दूसरा को इसकी कि आप एकदम बैसाखी का सहारा मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी चले मैं नहीं इसका नहीं, भी सवाल का आंसर करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। मैं इस पर एक सेकंड देखता हूँ कोई आयत मिल जाए, एक सेकंड। एक सेकंड। जब तक आप लोग किसी से जुड़े, मैं यहाँ देख रहा हूँ आयत मेरे को मिल नहीं रही। ठीक है भाई, आयत देख मैं लो। म्यूट कर रहा हूँ, मैं इसके लैपटॉप से कनेक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन से। ठीक है भाई, ठीक है भाई। तो एहसान भाई, मैं क्या कह रहा था, आवाज आ रही मेरी? एहसान भाई, चलो एहसान भाई की आवाज नहीं आ रही, चलो कोई नहीं। तो भाइयों, मैं ये कह रहा था, इस्लाम के अंदर क्या है, अच्छे कामों की कोई कीमत नहीं है, अच्छे कर्मों की कोई कीमत नहीं है। कर्म पर इस्लाम नहीं चलता, इस्लाम चलता है ईमान के ऊपर, कि आपका ईमान अल्लाह पर और नबी पर है तो आप जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। आप कितने भी बुरे काम करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तौबा कर लो, माफ हो जाएगी। तो भाइयों, मतलब मेरा अब इस पर एक सवाल बनता है, इस पर मेरा एक सवाल बनता है कि अगर तौबा करने पर माफी मिल सकती है तो फिर इंसाफ कैसा होगा? फिर अल्लाह ताला जस्टिस नहीं हुआ, क्योंकि जो माफ कर देगा तो फिर जस्टिस नहीं कर पाएगा फिर वो, क्योंकि जिसके साथ वो गलत काम हुआ है, यानी जिसका हक मारा है, उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? जिसके साथ बुरा हुआ है उसको इंसाफ कैसे मिलेगा? इस्लाम कहता है ना कि आंख के बदले आंख, और हाथ के बदले आंख, और कसास, कत्ल के बदले कत्ल। तो सिर्फ दुनिया में ही है, एक मरने के सेकंड बाद आपका नहीं है। मन, मैं जब तक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं एक लॉजिक आपका यहीं खत्म कर देता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ। अगर कोई नॉन बिल्कुल जी। मुस्लिम है, कोई भी नॉन मुस्लिम है, तो अल्लाह को नहीं मान रहा, क्लियर बात है, ठीक है। तो उसको तो एकदम में कुछ मतलब नहीं है क्या जन्नत है, क्या जहन्नम है, क्या क्या है ये, क्या अल्लाह है, क्या मेरे भाई, रसूल, एक सेकंड कुछ एक मतलब सेकंड ही एक सेकंड मेरे भाई, उसको पीछे एक क्या सेकंड लेना एक उसको। सेकंड एक हाँ हाँ सेकंड मेरे भाई, वो नहीं मान रहा है, हाँ ठीक जी। है, तो उसकी नज़र में तो खुदा उसके लिए नहीं है, लेकिन वो तो खुदा की नज़र में है, उसे तो खुदा ने बनाया है, खुदा को हाँ तो इंसाफ करना पड़ेगा। अगर मान लो एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर एक बेटा कहता है कि मेरा बाप नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है उसका बेटा नहीं है, ठीक है। तो अगर आपकी नज़र में आप ये कहते हो कि खुदा कायनात का खुदा है, पूरी दुनिया का खुदा है, तो वो इंसाफ करना चाहिए उसको सबके साथ, जितने भी दुनिया में आदमी है। बेशक एक बंदा उसको नहीं मान रहा है, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं मान रहा है, लेकिन वो उस ना मानने की वजह से इतना किलस जाता है कि वो उसको अच्छे काम करने के बाद भी जहन्नम में डाल रहा है, यानी नहीं, वो ये अपनी आपने गलत जस्टिस पे कहा। कायम नहीं रह रहा। आप कहते हो कि खुदा तो फिर आप ये कहते हो जस्टिस नहीं है, खुदा खुदा इंसाफ नहीं करता, बात खत्म हो नहीं जाएगी। यहाँ, अच्छा, तो मेरा सवाल आपसे ये, इंसाफ कैसे है? तो एक काम करते हैं, मैं आया तो अभी रहने देता हूँ, मेरे को ऐसे मिल भी नहीं रही। तो मैं आपको ये बता, क्या कहा आपने? हाँ अच्छा ठीक है, हाँ खुदा, जस्टिस के बारे में कहा। हाँ, आपने हाँ, क्वेश्चन बोला इंसाफ कि कैसे? जस्टिस के बारे में। तो ये इंसाफ है, ऐसा है कि अगर मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई नहीं मान रहा, तो फिर उसको लेना देना क्या है? भाई वो जहन्नम में जा रहा है, लेना देना हाँ नहीं ठीक कुछ। है, लेकिन यहाँ एक और चीज़ यार मैं बंदा, बताना चाहूँगा। एक बंदा अच्छे काम करने के बाद जहन्नम में जा रहा है यार, और बुरा काम करने के बाद जन्नत में जा रहा है, या कुछ लेना देना ही नहीं है यार। यार नहीं कहाँ यहाँ से तो सोचते हो भाई? नहीं, मैं एक चीज़ यार बता एक दूँ सेकंड आपको, सुनो, किसी एक सेकंड किसी सुनो, के अगर पास। हिंदुस्तान के अंदर, एक सेकंड मेरे भाई, हिंदुस्तान के अंदर, अगर कहाँ पर रहते हो आप? हिंदुस्तान में रहते हो ना? हाँ हिंदुस्तान में अगर रहता हूँ। अगर हाँ, अगर हिंदुस्तान में अगर ये काम अगर आपके साथ हो जाए, ठीक है, अगर खुदा ना खास्ते भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बुरा नहीं मानना, अगर उस लड़की की जगह आपकी बहन हो, उसकी लड़की की जगह अगर आपकी बहन हो, और लड़का कोई लड़का हो, और जज के सामने ये केस पहुंच जाए, और जज आपकी बहन को ही जेल में डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, यहाँ तो मैं नहीं आपकी नहीं बात पे मेरे भाई, एक सेकंड, अगर जज आपकी बहन को ही जेल में डाल दे और उसे रिहा कर दे, उसको 2 लाख रुपए देकर, ये चीज़ आपको प्रूव करना पड़ेगा। मैं, यार आपको प्रूफ कैसे करेंगे बताओ? क्या सिर्फ आप करने वाला जन्नत में जा सकता है? लेकिन हाँ, ये मैं कर सिर्फ रहा हूँ करने प्रूफ, वाला जा मैं सकता है, प्रूफ जा करता हूँ। सकता है, जा सकता है, जा सकता है। आपने पढ़ा होगा आयत कैसे में जाएगा? कि सूरह नीसा ये, की आयत नंबर 48 116 कहती है कि सिर्फ माफ नहीं करूंगा, अल्लाह ताला कहता है। हाँ, लेकिन एक सूरह एक नीसा की और आयत है, नंबर 48 116।
एक सेकंड, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर कोई बेलमी में मरा है, किसी के पास नहीं हक बात नहीं पहुँचा है, तो वो तो क्या इसी तरह उसको जन्नत मिल रहा है। नहीं जी, इसको भी मैं साबित करूंगा आपसे। पहले ये वाली बात साबित करी, इस पे भी साबित करूंगा, करूं साबित? करिए। ठीक है, इस टॉपिक से लेकिन हटना नहीं है आपको, वापसी यहीं आना लेकिन इसके बाद, ठीक है? ठीक ठीक है। सूर्य नबा की आयत नंबर 44 है मेरे ख्याल से, मैं अभी पढ़ता हूँ आपको, 2 मिनट दो मुझे जरा। पापा, यूटर कहाँ लेकर जा रहे हो? मैं स्कूटर को चार्ज करने के लिए अंदर लेके जा रहा हूँ। नंबर 44 है मेरे ख्याल से, मैं अभी पढ़ता हूँ आपको, 2 मिनट दो मुझे जरा। हाँ ठीक। या मैं लेकर आऊँ, रुक जाइए, चलो मैं अभी 1 सेकंड दो, मैं अभी पढ़ता हूँ। स्क्रीन पे लिया, स्क्रीन पे शो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, स्क्रीन पे लेकर आऊँ? गलत फहमी तो दूर कर। हाँ मैं स्क्रीन पे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। हाँ हाँ, तुम ले ठीक आओ, है। ये ले आओ, कोई बात नहीं है। बताए गलत फहमी तो दूर करनी है भाई। बताए आयत नंबर बताए। जब वो ला रहे तो वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कोई ले आओ, ठीक कोई है भाई। दिक्कत नहीं है। एहसन भाई, यहाँ से तो आ नहीं रही, मेरा चल नहीं रहा नेट बिल्कुल भी। भाई खुद चेक कर सकते हैं, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, ठीक है? हाँ पढ़ के बता दे। ठीक है भाई, अभी निकाल लो, पढ़ रहा हूँ। यह है सूरह नबा की आयत नंबर 44। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? और हमने ना तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हैं, और ना तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा, मगर इन्होंने तकजीब की। बात समझे आप? अल्लाह ताला कह रहा है, 43 से पढ़े एक बार, 43 से पढ़ते हैं फिर 44 पढ़ते हैं, नहीं तो ये कहेंगे बीच में से पढ़ रहे हैं, ठीक है? 43 पढ़ते हैं पहले। हाँ, और हाँ। जब इनको हमारी रोशन आयतें पढ़कर सुनाई जाती तो ये कहते हैं, ये एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि जिन चीजों को तुम्हारे बाप दादा परस्तिश क्या करते थे, इनसे तुमको रोक दें। और ये भी कहते हैं कि ये कुरान महज झूठ है जो अपनी तरफ से बना लिया गया है। और काफिरों के पास जब हक आ गया तो इसके बारे में मैं कहने लगे, ये तो सरी जादू है। ठीक है, इसका वैसे लेना देना नहीं था, मैंने फिर भी पढ़ा आपके, कभी आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है? अब हम 44 पढ़ते हैं। ये 44 में क्या लिखा हुआ है? इसमें कहा जा रहा है, अल्लाह ताला कह रहे हैं, और हमने ना तो इन मुशरिकों को किताबें दी जिनको ये पढ़ते हैं, और ना तुमसे पहले इनकी तरफ कोई डराने वाला भेजा, मगर इन्होंने तकजीब की। आप समझ में आया? नबी से अल्लाह ताला कह रहा है कि तुमसे पहले इन मक्का वालों को ना तो हमने कोई डराने वाला भेजा, ना कोई किताब दी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा आपके? हाँ चलिए। ठीक है, तो जब अल्लाह ताला ने उनको ना किताब दी है और ना कोई डराने वाला भेजा, तो जब एक शख्स नबी के पास आता है, वो कहता है कि मेरा बाप कहाँ है? नबी कहते हैं जहन्नम में। तो फिर वो नबी कहते हैं तेरा बाप और मेरा बाप दोनों जहन्नम में। तो भाई उसको जहन्नम कैसे मिल गई जब वहां पे कोई डराने वाला नहीं आया और ना किताब दी? चलिए, इसमें मैं सबसे पहले मैं पीछे हटूंगा, एक चीज मैं बता दूं। हाँ ठीक है, चलिए यही तो क्लियर हुई है। अब इस टॉपिक से हम हट जाते, चलिए। अब आप हर टॉपिक से हटेंगे तो कैसे बात हर बनेगी? टॉपिक क्यों हट रहा है भाई? नहीं, क्या क्यों नहीं हट सकते, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं क्यों यहाँ हट तो सकता है बता? नहीं, इसने चलो, तो घुमा के क्लियर कर दिया एक चीज कि ये सिर्फ करने वाला मरहूम रहेगा, जनरल से मैं क्या बोलते हैं, महफूज रहेगा। महफूज रहेगा? मैं क्या बोलते अबे हैं भाई, उर्दू में। अरे भाई बात समझो, एक सेकंड। हाँ बोलिए। इसमें अल्लाह ताला कह रहा है इस आयत के अंदर नबी से कि तुम्हारे से पहले हमने कोई डराने वाला नहीं भेजा और ना किताब दी। ठीक है, हाँ, तो जब अल्लाह ताला ने ना तुम्हारा डराने वाला कोई भेजा और ना किताब दी, तो जब नबी के पास एक शख्स आया और नबी ने कहा कि मेरा वालिद जहन्नम में है और तेरा वालिद भी जहन्नम में है, तो नबी के वालिद और नबी की वालिदा जहन्नम में कैसे है जब कोई डराने वाला नहीं आया? आप कह रहे हो ना कि जिसके पास कोई डराने वाला नहीं आया वो जन्नत में जाएगा, लेकिन अभी तो कह रहे हो वो जहन्नम में। क्या
तो उनके लिए अजाब कम रहेगा, ये भी तो दिक्कत है। एक सेकंड, आपने अभी क्या कहा था? आप अपनी बात से पलट क्यों रहे हो? आपने अभी क्या कहा था कि आपने क्या कहा था? जिसके पास नबी नहीं आया, जिसके पास पैगाम नहीं पहुंचा, वो जन्नत में जाएगा, ये कहा था आपने अभी। हाँ हाँ, तो फिर जब उनके पास कोई पैगाम नहीं आया, नबी के वालिद के पास, नबी के दादा के पास, या जितने भी मुश्रिक थे उनके पास कोई पैगाम और किताब नहीं आई, तो फिर नबी ने उनको जहन्नमी डिक्लेयर कैसे कर दिया आपके हिसाब से? अगर आप कहते हैं ये वाली बात, मैं अपनी हिसाब की दूंगा, उसकी सरा खोले। सर आप बोले यार, अरे यार अभी तो आप कह रहे थे जिसके पास पैगाम नहीं पहुंचा वो जन्नत में जाएगा। कम से कम सरा तो खोल ले, तो उसमें क्या बोला गया नहीं, वो हम सरा तो क्यों बोल के बोले? बता सकते हैं। ये कुरान की आयत कम पढ़ रही है आपको? नहीं, कम क्यों पड़ रहा है? और तो उसकी हदीस हदीस से वो कम क्या पढ़, बोला था हदीस है 47-18, अबू दाऊद की 47-18 और सुनन इब्ने माजा की 15-72। एक सेकंड। ये कहाँ से मुफ्ती लगाया? दानिश भाई कह रहे हैं, इस स्क्रीन पे दिखाओ। तो मुफ्ती इसके दानिश पर भाई क्या कह भाई पढ़ के रहे हैं, मुफ्ती साहब, मैं मुफ्ती साहब को एक बात कहना चाहता हूँ। दानिश भाई एक को बार और कमेंट कोशिश भी बहुत करता हूँ, करते हैं। मैं चाहता हूँ नहीं मुफ्ती कोशिश साहब करता हूँ हमारे हसन भाई। यहाँ इस ऐड कर हो जाए, मैं ये तो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। ये बहुत कमेंट करते हैं मुफ्ती कोई नहीं, साहब मैं की। जो नहीं नहीं, आप बात करते रहो, मैं बात करना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ इनके सामने में कि ये मुफ्ती जी हैं वैसे तो, लेकिन इन्हें बोलने का ढंग इतना नहीं है कि इन्हें बात कैसे, कमेंट कैसे करा जाता है या बात कैसे की जाती है। मेरे वीडियो पे ऐसे ऐसे कमेंट करें ये, जैसे एक जाहिल भी नहीं कर सकता। एक तो मेरा ना नेट नहीं चलता, सबसे मसला इतने टाइम। अच्छा, तोहफा भाई आए हैं, बहुत तोहफा भाई, बहुत बहुत तोहफा स्वागत। भाई तुम ला सकते हो क्या? नबा की लाना, नबा की 44 तोहफा भाई ला सकते हो? अच्छा रहने दे, मैं चला थोड़ा देर। चलो ठीक है, ठीक है भाई। हो हाँ गया डिक्लेयर आपको? हाँ हाँ तोहफा भाई बोलिए। एहसान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐड करने के लिए। जी जी भाई। ठीक है तोहफा भाई, हाँ बोलिए मैं तोहफा भाई। आ, आपकी डिबेट अभी सुन रहा था मैं, जब मुझसे बर्दाश्त नहीं। सबसे पहले तो मैं अपने सभी सुनने वाले व्यूवर्स को जय हिंद, नमस्कार, आदाब करना चाहता हूँ, सत श्री अकाल। जी और मुझसे रहा नहीं गया, मैं अभी ज्वाइन किया हूँ सारे काम छोड़ छाड़ के, और काम थे मेरे पास में, उसको छोड़ छाड़ के ज्वाइन किया हूँ। हम्म, ये भाई डिबेट कर रहे हैं, ये अब्दुल्ला भाई, यार आप ऐसे ऐसे लोगों को कैसे आप, यार कुछ सीखो यार। आप ऐसे लोगों को आप झेलते हो। जो बंदा खुद दावा कर रहा है उसका रेफरेंस और सबूत आपको देना पड़ रहा है, आप साबित करोगे। आपने कहा कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, सूरह निसा की आयत 48 में लिखा है। तो वो भाई बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, अल्लाह शिर्क को भी माफ करेगा। तो ये रेफरेंस दावा उसका है, तो रेफरेंस आप उसको साबित करना है ना, कि भाई तुम साबित करो। तो आप बोल रहे हैं कि मैं साबित करके दिखाता हूँ कि ऐसा नहीं है, आपका दावा गलत है। दावा करने वाला ही साबित करेगा, उससे सबूत मांगा जाएगा। और दूसरी बात, आप डिबेट करते हो तो गौर नहीं करते हो कि सामने वाला क्या बोल के निकल जा रहा है। आपने एक एग्जाम्पल दिया कि आपके बहन को कोर्ट में सजा मिल जाती है, और सजा नहीं मिले, अगर मान लीजिए उसको सजा दिया, आपने भी एग्जाम्पल दिया ना कि उस बंदे को 2 लाख रुपया दे दिया जाए। वन पावर रीडर्स ऑटो फोकस, एक इनोवेटिव रीडिंग ग्लासेस जो ऑटो एडजस्ट है आपकी दृष्टि के अनुकूल, और इनका और सजा नहीं मिले, अगर मान लीजिए उसको सजा दिया, आपने भी एग्जाम्पल दिया ना कि उस बंदे को 2 लाख रुपया दे दिया जाए। आप एग्जाम्पल दे रहे हो, और सामने वाला देखो कितना बड़ा दिमागी अपंग है कि वो बोल रहा है कि तुम मुझे साबित करके दिखाओ। एग्जाम्पल को साबित किया जा रहा है, वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं किसी चीज का दावा नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हुआ है, ये सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे हैं अब्दुल्ला भाई। तोहफा भाई हम तो बताओ पूरी कोशिश करेंगे आप भाई को, एक सेकंड तोहफा भाई, हम पूरी कोशिश करेंगे भाई को नहीं, समझाने की और आपसे दिमाग मुझे में डालने शिकायत की। है अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई मुझे आपसे शिकायत है, आप थोड़े जी जल्दबाजी में हो, आप जी अपना इल्म दिखाना चाहते हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा अब्दुल्ला भाई।
बिल्कुल नहीं। नहीं, सही आपके बात पास कह रहे में हैं इल्म तो है, भाई। ये साबित करने की जरूरत नहीं है, वो वक्त तय करेगा। कहते हैं ना कि किसके कच्चे में कितना पानी कितना दम है, वो वक्त तय करेगा। आपके अंदर जो टैलेंट है, वो टैलेंट एक खुशबू की तरह है जो कभी छुपाया नहीं जा सकता है। और जो आपके अंदर में टैलेंट है, जो इल्म है, वो छुपेगा नहीं। आज नहीं तो कल वो बाहर आएगा, लोग देखेंगे और आपके फॉलोअर बनेंगे। आप इतना बिल्कुल। जल्दबाजी मत करो कि मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म है, कम समय में बहुत टॉप पे पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता है। अगर जो सामने वाला क्या बोल रहा है, पहले बातों को उसको पहले आप समझो। ये नहीं कि जी आप अपना कलाकारी दिखाने के जल्दबाजी में रहते हो। तो मैं जी जी आपसे बहुत पहले ही माफी मांगता हूँ कि अगर मेरी बात का अगर बुरा लगे तो मुझे बोल देना आप, क्योंकि जी, नहीं मुझे बिल्कुल जो नहीं। फील हुआ है, मुझे लगा है। आप पहले जो नहीं नहीं सामने वाला आया, जो कोई मोमिन आया है, वो अपना आर्गुमेंट दे रहा है, कोई दावा दे रहा है, तो पहले आप उसको समझो, फिर उससे जहां जी पे सबूत मांगने का जरूरत है, सबूत मांगो आप उससे। ऐसा नहीं कि मैं जी सबूत करूंगा, मैं साबित करूंगा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारा दावा गलत है। नहीं, तुमने दावा किया है तो किस बेस पे किया, उसको तुम साबित करो, उसका रेफरेंस दो खुद से। जी आपको बिल्कुल मांगना है ठीक उससे दावा। ठीक ठीक है, तो ये ठीक होता है डिबेट का तरीका। चलिए ठीक। ठीक, अगर मेरी बात आपको गलत लगी हो तो मैं बहुत पहले ही माफी कह दिया हूँ। क्या अगर क्या नहीं, कोई एहसान बात भाई, नहीं, मैंने सही कोई बात है। गलत बोला है? नहीं नहीं, सही मैंने कह रहे हो अब्दुल्ला आप। भाई को जो भाई समझ करके ही मैंने कुछ उनको बोला है, नसीहत दिया है मैं कि सामने वाला अगर अब्दुल्ला ने यहाँ, अब्दुल्ला, हाँ, अब्दुल्ला ने मुझसे कहा क्योंकि था, मैं देखिए बात करता हमें हूँ। हमें तो आपको तो पहले ही समझ जानी चाहिए इनकी दिमागी अपंगता, हाँ, कि आप अबे डिबेट जबरदस्त। के दौरान एक अबे एग्जाम्पल दे रहे सुन तो हो, सुन एक सुन सुन मिसाल सुन दे रहे हो। तोहफा तोहफा सुन ले, मेरी आवाज पहचाना? और चुप, तू चुप जा रहा है बीच चुप। में, अबे उससे चल बात नहीं कर रहा हो। डंगर। और इसको अबे डंगर म्यूट चल। करो या धक्के मार के बाद। अभी अमित भाई, ये क्या कह निकाल रहे दिया, हैं, निकाल दिया। एहसान भाई, इसको इन मेरे मुंह हरामियों को से कुछ गाली नहीं निकल आता। जाएगा। मेरे मुंह से अभी मैं स्ट्रीम आपका खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। मेरे